रात की भयानक छाया कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में होती है, जहां एक रहस्यमय जंगल के उस पार एक बड़ा पुराना मकबरा स्थित है। जंगल के पास ही एक डरावना हाउस है, जिसका कोई मालिक नहीं है। लोग कहते हैं कि उस हाउस में रात को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई बार उसमें किसी की आवाज भी सुनी जाती है, लेकिन किसी ने उसे खुलवाने की कोशिश नहीं की। एक दिन एक उत्सव के मौके पर उस गांव में एक युवक नाम अर्जुन आता है। उसके मित्रों ने उसे वह हाउस दिखाया और कहा, अर्जुन, तू अगर सचमुच बहादुर है तो रात को उस हाउस में जाकर रुक जा। अर्जुन को चुनौती स्वीकार कर लेता है और रात को हाउस में चला जाता है। वहां पहुंचकर उसने बिल्कुल अकेलापन महसूस किया। धीरे धीरे रात बढ़ती गई और उसे वहां कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। अर्जुन डरने के बावजूद हाउस के अंदर जाकर खोजता रहता है। अचानक उसकी नजर एक छाया पर पड़ती है जो उसके पास बढ़ रही है। वह उसे फॉलो करता है और उसके पीछे एक बड़ा कमरा खुलता है। वहां उसने एक पुरानी पुस्तक देखी जिसमें उसे एक चेतावनी मिलती है। वह पढ़ता है, यदि तुम यहां तक पहुंचे हो तो यह बात समझ लो कि तुम्हारा अंत निकट है। अर्जुन का दिल डर से भर जाता है, लेकिन वह और भी आगे बढ़ता है। उसे एक गहरे खड़े पुराने मकबरे में जाना पड़ता है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वह छाया उसका ही रूप धारण कर रही है। वह एक अंधेरे कोने में चला जाता है और वहां उसे एक गहरा खड़ा सुनाई देता है। उसने सोचा कि वह वापस जाए, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने बात की, कौन हो तुम? छाया ने कहा, मैं वह भयानक साया हूं जो तुम्हें इस हाउस में आकर खिचड़ी में धकेल देगा। अर्जुन ने समझा कि वह एक अभूतपूर्व स्थिति में है। कहानी अंधेरे का अंजाम। कहानी मुंबई के एक विचित्र और पुराने गली में शुरू होती है। एक रात के अंधेरे में एक नौकरानी अपने मालिक के बड़े और भूतिया बंगले में काम कर रही थी। उसे सुनसान और डरावनी यहाँ की माहौल से डर लगता था। जब वह रात को किचन में काम कर रही थी तो एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह डर के मारे थरथराई और चिल्लाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और आवाज के स्रोत की ओर बढ़ती देखी। अचानक एक भूतिया आदमी उसके सामने आया। वह अंधा था और उसकी आंखों में केवल एक लाल रंग की रोशनी थी। नौकरानी डर से डर के मारे चिल्लाई। भूतिया आदमी ने धीरे से कहा, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। नौकरानी अद्भुतीयता से चिल्लाई, तुम कौन हो और तुम यहां कैसे आए? भूतिया आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं एक भूत हूं और यह बंगला मेरा घर है। नौकरानी ने डर से बोला, लेकिन तुम्हें यहां रहने की क्या इजाजत है? भूतिया आदमी ने कहा, मैंने यहां कई सालों से रहा है और तुम लोग मुझे अनदेखा करते रहे हो, लेकिन अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। नौकरानी को डर से कांपते हुए उसने पूछा, तुम्हें कैसे मदद कर सकती हूं? भूतिया आदमी ने कहा, मेरी आत्मा शांति नहीं मिल रही है। मेरे यहां रहने की वजह से लोगों के मन में डर का माहौल बन गया है। मुझे विश्राम नहीं मिल रहा है। कृपया मेरी मदद करो और मेरी आत्मा को मोक्ष दो। नौकरानी को भयानक भय और शंका हुई। क्या वह भूतिया आदमी की मदद करेगी या वह खुद को खतरे में डालेगी? रात के अंधेरे में उसकी बड़ी परीक्षा शुरू हो गई। रात की भूख एक अजीब रात की कहानी है जो सच होने के बावजूद किसी को भी नहीं मानता। यह कहानी एक छोटे गांव की है जहां एक अजीब माहौल बसा हुआ था। इस गांव में रहने वाले लोगों को रात के वक्त कुछ अजीब होता था, पर कोई बताने को तैयार नहीं था। एक रात गांव के एक बूढ़े आदमी को बड़ी भूख लगी। वह निकला रास्ते में अपने दोस्त के घर, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। उसने सोचा, शायद मेरे दोस्त बाहर किसी काम से गए हैं। वह अपने दोस्त के घर के पास खड़ा हुआ और उसने देखा कुछ अजीब हो रहा था। चांदनी रात थी, पर गांव के कोने में अंधेरा छाया हुआ था। बूढ़े आदमी ने ध्यान दिया और उसने देखा कुछ अजीब चल रहा था। उसने अपनी चप्पलों की ध्वनि सुनी और वह एक सुराग की ओर चला गया। सुराग के पास पहुंचकर उसने देखा एक भूखे भूत वहां बैठा था। उसने ध्यान दिया और वह देखा भूत उसकी तरफ आ रहा है। उसने भागने का प्रयास किया, पर उसकी चप्पलें जमीन में फंस गईं।
भूत ने अपनी भूख बुझाने का एक नया शिकार पा लिया। बूढ़े आदमी ने देखा उसका दोस्त भी भूत के रूप में बदल चुका था। भूत ने बूढ़े आदमी की आंखों में देखा और उसने एक डरावनी मुस्कान देखी। रात की गहराई में गांव के लोगों की चीखें सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। गांव के लोगों ने नहीं देखा, बूढ़े आदमी कभी लौटकर नहीं आया। वह रात की गहराई में लुप्त हो गया, जैसे कि एक कायमती राज का रहस्यमयी पर्दा। एक अजीब रात की कहानी है जिसमें एक गहरे जंगल में एक खोजकर्ता अकेले हैं। वे रात के अंधेरे में चल रहे हैं और एक अजीब चीख की आवाज सुनाई देती है। चलते चलते उन्हें लगता है कि वे किसी भूतिया औरत के पास पहुंच गए हैं जो उनको भूत होने के बारे में चेताती है। वे डर से कांपते हुए भागने लगते हैं, लेकिन वे कहीं और जाने की कोशिश करते हैं और उन्हें उन जंगली गलियों में फंस जाते हैं। जंगल में वे एक पुराने हाउस के पास पहुंचते हैं जो विभूतियों से भरा है। वहां उन्हें एक औरत की क्रिया नजर आती है जो बहुत ही डरावनी है। वे हाउस में घुस जाते हैं और वहां उन्हें भूतों की भीड़ मिलती है। वे भूतों के सामने अपनी जान की प्रतिरक्षा करने के लिए लड़ते हैं और धीरे धीरे खुलासा होता है कि ये सब कुछ एक पुरानी शापित चुड़ैल की कर्तृत्व है। कहानी ने दिखाया कि किस तरह डर की माया हमें अपनी जद में ले लेती है और हमें अपनी सत्ता में बांध लेती है। आज की रात की कहानी अंधेरा नामक एक जंगल में शुरू होती है। जंगल के घने जंगली झाड़ियों के बीच में एक पुराना हाउस खड़ा है जिसे स्थानीय लोग डर का घर मानते हैं। वहां की अजीबोगरीब माहौल में एक रात घुसपैठियों की कहानी शुरू होती है। सुनसान हाउस के दरवाजे को धीरे धीरे खुलते हुए दिखाई देते हैं और उसमें साया बने हुए चेहरे की भांति एक व्यक्ति का साया दिखाई देता है। फिर वह व्यक्ति बिना किसी आवाज के हाउस में चला जाता है, लेकिन उसके पांव की आवाज सब कुछ सुनाई देती है। बारिश की बूंदें हाउस की छत पर गिरती हैं और उसकी गहरी गड़गड़ाहट को गाड़ देती हैं। एक लंबी छलांग लगाते हुए वह व्यक्ति एक कमरे में पहुंचता है जहां सिर्फ एक पुराना कुर्सी और एक पुराना ताला है। उसका मन मारे हुए बिलों की ध्वनि और आत्मा की भीमता से भरा होता है। वह ताला खोलता है और कुर्सी पर बैठता है, लेकिन तभी एक अंतरिक्षवासी की आवाज सुनाई देती है, तुम्हें यहां आने का एहसास है, लेकिन क्या तुम जी पाओगे? उसकी आवाज के साथ हवा में तेज आत्मा की गर्जन सुनाई देती है। वह कुर्सी से उठता है, लेकिन दरवाजे के पीछे से एक अजीब मानव आवाज सुनाई देती है, मुझे छोड़ दो, मेरी आवाज सुनो। कहानी के साथ आप अपनी सोच को धारण करते हैं जब अंधेरा आपके अंदर घुसता है और आपको अपनी आत्मा के साथ एक अनुभव करने के लिए तैयार करता है।